जुमला हाज़िरान मजलिस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैंने जो आयत करीमा आप लोगों के सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, इस आयत करीमा पर रोशनी डालने से पहले हम और आप आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में हम और आप दरूद व सलाम का डालियाँ निशावर करें और पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहु अकबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म मोहम्मद का महबूब है, गौसे आज़म मोहम्मद का महबूब है, गौसे आज़म ज़माने का सुल्तान है, गौसे आज़म ज़माने का सुल्तान है। सारे वलियों की गर्दन झुकाई गई, सारे वलियों की गर्दन झुकाई गई, मोहर उनके कदमों की लगाई गई, मोहर उनके कदमों की लगाई गई। बिरादरान मिल्लत से इस्लामिया, मैंने जो आयत करीमा आप लोगों के सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उसको किसी चीज़ का खौफ या डर नहीं होता। आज जो ये महफिल सजा है, ये सरकार गौसे आज़म के नाम से सजाया गया है। सरकार गौसे पाक कौन है? और साथ ही साथ कुछ लोग एतराज करते हैं कि ये 11वीं वाले पीर ये कहां से आप लोग मनाते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि सरकार गौसे पाक ये अल्लाह के खास और नेक वली कामिल बुजुर्ग है। सरकार गौसे पाक जब अपने घर से सफर के इरादे से निकलते थे, जब आप वापस घर आते तो क्या देखते हैं कि साइल आपके दरवाजे से वापस जा रहे हैं। कोई भी साइल आपके दरवाजे पे आते हैं, साइल आते हैं किस लिए? साइल का माना ही मांगना, तलब करना, जिसको हम और आप फकीर बोलते हैं। दरवाजे पे आते हैं, अगर सरकार गौसे पाक के घर में कुछ है तो अपने हिसाब से उसको दे दिया करते थे, और अगर नहीं देते थे तो उसको माफी दे दिया करते थे। तो वही सरकार गौसे आज़म जब सफर के लिए बाहर निकल जाते हैं, अब जब तक वो नहीं आते हैं तब तक कोई भी साइल आपके दरवाजे पे आते थे, खाली हाथ लौट जाते थे। तो आपको ये पसंद नहीं लगा, जिसकी वजह से आपने मदरसे के तालिब इल्म को और खुश
मखसूस चाहने वालों को, गांव वालों को, आसपास वालों को और अपने मुरीदों को बुलाकर यह मशवरा किया कि कोई ऐसा दिन मुकर्रर किया जाए जिससे तालिबे दुनिया को यह पता हो कि आज सरकार गौसे आजम अपने घर पे ही तशरीफ रखे हैं। तो आप बच्चों से, यानी जो आपके सामने मुखातिब है, उन सब से सवाल कर रहे हैं कि कोई ऐसा दिन आप लोग बताएं। तो जो मुखातिब बैठे हुए थे, मुरीदीन, तालिबे इल्म, तो सब आपके ऊपर छोड़ दिया हुजूर। आपको तो बातिनी इल्म भी है और जाहिरी इल्म भी है, लिहाजा आप ही कोई ऐसा दिन मुकर्रर कर दीजिए, बेहतर रहेगा। तो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, तो फिर सुनो कि वो दिन वो रखा जाएगा कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी तो दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। हजरत इमाम हुसैन जब अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को शहादत से सरफराज फरमा रहे थे, दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद किया गया था, दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। लिहाजा यही दिन मुकर्रर कर लिया जाए। जो भी मुखातिब थे सबके मुतमईन होने के बाद यह दिन तय कर दिया गया और हर महीने की 11वीं तारीख को सरकार गौसे आजम पूरे महीने कहीं भी होते, कहीं भी तिजारत करते, जहां कहीं भी होते, लेकिन महीने की 11वीं तारीख को आप अपने घर होते और तालिबे दुनिया जो भी आना चाहते उस दिन को आ जाते थे। इसी वजह से सरकार गौसे आजम को 11वीं वाले पीर के नाम से जाने जाते हैं। अब मैं कहना चाहूंगा कि एक नौजवान है, उसकी उम्र अभी 20 से 21 साल है, वो सफर के इरादे से निकल जाते हैं और साथ में कुछ खाने पीने की चीज ले लेते हैं। लेने के बाद जब दूर तक निकल जाते हैं, जब भूख लगती अपनी गेठरी को खोलते, जो भी होता उसमें से निकाल के खा लेते। लेकिन इसी तरीके से भूख लगती आप खाते और आगे सफर को जारी रखते। आखिरकार हुआ क्या, जब बहुत दूर तक पहुंच गए, आपको भूख लगी, प्यास की शिद्दत सता रही है, जिसकी वजह से आप रुके और अपनी गठरी को खोला। खोलने के बाद क्या देखते हैं कि जो भी चीज आप खाने के लिए लेके आए थे उसमें सारी चीज खत्म हो चुकी है। अब क्या करें? लेकिन सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर वहां से अपने सफर को जारी रखते हैं। जारी रखने के बाद जो ही आगे निकलते हैं, फिर आपको भूख लगती है, लेकिन आपके पास कोई भी चीज खाने पीने की नहीं है। एक तरफ भूख की शिद्दत और एक तरफ प्यास की शिद्दत आपको सता रही है, लेकिन आप जो ही वहां से फिर आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से आपके अंदर वो ताकत खत्म हो जाती है, आप लड़खड़ाते हुए चलने लगते हैं। आखिरकार आपको एक खजूर का पेड़ नजर आया, तो आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह मुझे भूख लगी है और सामने खजूर का पेड़ है। लिहाजा आप अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद वहां पर पहुंचते हैं। जो ही अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं उस खजूर के पेड़ की तरफ, तो आपके दिल से ये आवाज आई कि नौजवान, क्या जिस खजूर को तुम खाने के लिए जा रहे हो, क्या तुम इसके मालिक हो?
नहीं, लिहाजा ये दूसरी की चीज खाना हराम है बगैर इजाजत। आप उस खजूर को नहीं खाते हैं, फिर वहां से आगे निकल जाते हैं। भूख की शिद्दत की वजह से लड़खड़ाते कदमों से आप आगे चलने लगते हैं। प्यास की शिद्दत की वजह से किसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते आपको इस तरह कमजोरी आ जाती है कि खुद ब खुद हर 5 मिनट पे बेहोश हो जाते, फिर बेहोशी से उठते, फिर आगे चलने लगते अपने सफर के लिए, फिर गिर जाते, फिर आगे चलते। इस तरीके से बेहोश होते, उठते, चलते कुछ दूर पहुंच जाते हैं। फिर आपने क्या देखा कि नदी के पास पहुंचते हैं तो क्या देखा कि एक लाल सेब नजर आया आपको। जब लाल सेब नजर आया, प्यास की शिद्दत सता रही थी, भूख का गलबा था, कमजोरी आ गई थी, जिसकी वजह से आप का दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। तो आपने उस सेब को उठाया और धुलने के बाद आप उसको तनावुल फरमा लेते हैं। जो ही तनावुल फरमाते हैं वो आपके पेट के अंदर जाता है, वो हजम हो जाता है। जो ही हजम होता है तो आपके शरीर के अंदर ताकत आ जाती है। जो ही ताकत आती है तो आपके दिमाग, आपकी जहन में बात आती है, या अल्लाह, मैंने जो सेब खाया है मैंने जो सेब खाया है, नहीं मालूम ये किस शख्स का था। इस सेब का मालिक कौन है? ए अल्लाह, ये जो मैंने सेब खाया है मेरे पेट में है, हजम होता हुआ जा रहा है, लेकिन हजम होने के बाद इससे खून बनेगा। खून बनने के बाद मेरे मौजूदा खून में मुंतकिल हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। फिर मेरे खून को हराम का खून कहलाएगा। लिहाजा मुझे यह बर्दाश्त नहीं है। ए अल्लाह, अब फिर दिमाग में ये बात आती है कि हुकूकुल्लाह और हुकूकुल अब्द। हुकूकुल्लाह वो है जिसको अल्लाह माफ करता है, और हुकूकुल अब्द वो है जिसको बंदा माफ करता है। लेकिन ये हुकूकुल अब्द है, ये तो किसी इंसान का सेब था, लिहाजा किसी तरीके से उसके पास जाया जाए। लिहाजा मैंने जो सेब खाया है, इसके खून को कतरा बनने से पहले पहले उस मालिक के पास पहुंचा जाए और माफी का तलबगार बना जाए, अपनी सेब की माफी मांगा जाए। लिहाजा आप उल्टे कदम वापस चले जा रहे हैं। चलते 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 बहुत दूर पहुंच जाते हैं। आखिरकार आपको क्या दिखता है कि नदी में जो पानी चल रहा है, उस पानी में के किनारे में एक बाग है। उस बाग का अंदर कई पेड़ हैं। उस पेड़ की टहनी पानी से लगा हुआ है और उसमें कई सेब लगे हुए हैं, लाल लाल। आपने समझ लिया कि जो सेब मैंने खाया है, इसी बाग से वो सेब दिया है। लिहाजा आप उस बाग के मालिक के पास जाते हैं, आवाज देते हैं, कौन है इस बाग के मालिक? कौन है इस बाग के मालिक? अंदर से एक डंडा लेके पूरा बाहर निकल आ रहे हैं। आपने पूछा, क्या इस बाग का मालिक आप ही हैं? फरमाया, जी मैं ही हूं, बताइए क्या बात है? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने आपके इजाजत के बगैर मैंने आपके बाग का सेब खा लिया है, लिहाजा हुजूर मुझे माफ कर दीजिए। आप इसके बदले में जो कहेंगे वो करने को तैयार हूं। अब बाग के मालिक सोच पे पड़ जाते हैं कि मैं रात को भी जागता हूँ, दिन को भी जागता हूँ, ये नौजवान तो मेरे बाग में आया भी नहीं, आखिरकार ये सेब खाया तो खाया कैसे? आप उससे पूछते हैं कि आप तो बाग के अंदर आए भी नहीं, तो सेब कैसे खाया आपने? फिर आप अपनी पूरी बात को रखते हैं। तो बाग के मालिक समझ जाते हैं
कि ये नौजवान जरूर है, दिल के पाक है, दिल के साफ है, हलाल रोजी रोटी खाने वाले हैं, लिहाजा आपने दिल ही दिल में सोच पे पड़ जाते हैं कि जिस चीज का मैं तालिब था वो गैब से मुझे अता हो गई, जिस चीज का इंतजार था वो मुझे मिल गया। लिहाजा आप क्या फरमाते हैं कि आपने मेरे बाग का सेब खाया है, लिहाजा ऐसे माफी नहीं दूंगा। नौजवान इरशाद फरमाते हुजूर माफ फरमा दीजिए, लेकिन आप इरशाद फरमाते हैं मेरी एक शर्त है, उस शर्त को आप कबूल करें फिर मैं सेब को माफी करूंगा। लिहाजा आप इरशाद फरमाते हैं कि मेरी एक बेटी है, उससे तुम्हें निकाह करना होगा। मेरी एक बेटी है, उससे तुम्हें निकाह करना होगा। अब वो नौजवान तैयार हो जाते हैं तो वो बाग के मालिक फिर इरशाद फरमाते नौजवान मेरी जो लड़की है आंख से अंधी है, कान से बहरी है, जबान से गूंगी है, लिहाजा तुम्हें उससे शादी करना होगा। अब वो नौजवान हैरत में पड़ जाते हैं, एक तरफ सेब की माफी है और दूसरी तरफ एक नाबीना अपाहिज लड़की है। फिर दिमाग में ये बात आई जिंदगी 4 दिन की है, लिहाजा कबूल कर लिया जाए। आप उस चीज को कबूल कर लेते हैं, सुन्नत के तरीके पर आपका उससे निकाह हो जाता है। निकाह होने के बाद फिर जब आप अपने कमरे में दाखिल होते हैं तो आप सलाम पेश करते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो अंदर से आवाज आती है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप समझ जाते हैं कि बाग के मालिक ने तो हमसे कहा था मुंह से गूंगी है, कान से बहरी है, लेकिन ये आवाज सलाम का जवाब ये कौन दे रहा है। फिर आप दरवाजा खोलते हैं, दरवाजा खोलते ही आप क्या देखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत नौजवान लड़की बैठी है। ऐसा लगता है कि कोई जन्नत का हूर लाके रखा हो। आप इस चीज को देखने के बाद उल्टे कदम भाग खड़े होते हैं, बाग के मालिक के पास जाते हैं और गर्दन पकड़ लेते हैं कि बताओ आपसे मेरी क्या दुश्मनी थी। मैंने एक सेब खाया बगैर इजाजत तो मुझे एक नाबीना अपाहिज और गूंगी और बहरी लड़की से निकाह करना होता है। अगर अब किसी दूसरी लड़की के पास में पहुंच जाऊं तो उसके बदले में नहीं मालूम कितना बड़ा मुझे सजा मिलेगा। बाग के मालिक इरशाद फरमाते नौजवान घबराओ मत, जो मैंने अपनी बेटी की कुछ निशानियां बयान की थी, आंख से अंधी इस वजह से कहा था कि वो अपने आंखों से कभी गैर महरूम को नहीं देखा है। जबान की गूंगी मैंने इस वजह से कहा था कि अपनी जबान से कभी किसी की बदगोई नहीं की थी। पैर से लंगड़ी इस वजह से कहा था कि वो कभी बगैर मतलब के घर से बाहर कदम नहीं निकाली थी, लिहाजा तुम्हारी यही बीबी है। अब वो नौजवान कौन है? उसी नौजवान का नाम शेख अबू सालेह है। शेख अबू सालेह वो कौन है? सरकार गौसे पाक के वालिद गिरामी है। जब आपका निकाह उम्मुल खैर फातिमा से होती है और एक तरफ वली कामिल अब्दुल्ला सौमी की बेटी और एक तरफ अबू सालेह
जब दोनों तरफ, एक तरफ नेक वली की बेटी और नेक साले जवान से जब मिलन होता है, जब भी सरकार गौसे आजम जन्म लेता है। तो सरकार गौसे आजम की करामतें एक नहीं है, बहुत सारी करामतें हैं उनकी। लिहाजा हर महीने की 11वीं तारीख को फातिहा करना, ये 11वीं वाले पीर के नाम से अपनी अपनी मुरादों को लेके फातिहा करना, अपने घर की ज़ेबो ज़ीनत के लिए, बरकत के लिए, अपने काम की बरकत के लिए, रोजी के लिए, हलाल रोजी के लिए, नेक साले बच्चे के लिए 11वीं वाले पीर के नाम से चांद की 11 तारीख को फातिहा करवाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज सबकी मुरादें पूरी होगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।